एक दौर था जब रिश्ते घर की चार दीवारी में सुलझाए जाते थे। आज रिश्ते इंस्टाग्राम पोस्ट, इंटरव्यू और आरोपों के जरिए टूटते हैं। सवाल ये नहीं कि तलाक क्यों हो रही है, सवाल ये है कि हम रिश्तों में रहना क्यों भूलते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे दो हाई प्रोफाइल रिश्तों की, लेकिन मुद्दा सेलिब्रिटी नहीं, मुद्दा है हम सबका रिश्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना। सबसे पहले बात गोविंदा और सुनीता आहूजा केस की। सुनीता आहूजा के बार बार बयान, अफेयर और ब्लैकमेल जैसे शब्द, गोविंदा की चुप्पी और फिर अचानक जवाब। गोविंदा ने कहा कि मैंने हाल ही में ये महसूस किया है कि जब हम चुप रहते हैं या तो दूसरे उसे हमारी कमजोरी समझते हैं या कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम ही सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि परिवार को साजिश में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लाइन बेहद अहम है। क्या रिश्तों में चुप रहना कमजोरी बन गया है? जब पति पत्नी की बात मीडिया तक पहुंच जाए तो रिश्ता कहां बचा? क्या उम्र और शोहरत रिश्तों को और नाजुक बना देती है? गोविंदा आज सिर्फ एक अभिनेता नहीं, वो उस पति की तरह दिखते हैं जो कह रहा है मैं सब सह सकता हूं लेकिन परिवार पर सवाल नहीं। गोविंदा ने दुख जताते हुए कहा कि वो कभी अपनी पत्नी या परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, वो चाहते हैं कि लोग सच समझें। उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो कई फिल्में खुद ठुकरा चुके हैं, इसलिए वो रोते नहीं हैं, लेकिन अब परिवार की बात पर चुप नहीं रह सकते। सुनीता ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि 63 साल की उम्र में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक महिला का नाम लिए बिना इशारा किया और कहा कि वो गोविंदा को ब्लैकमेल कर रही हैं, लेकिन गोविंदा ने इन सब बातों को साजिश बताया। वो कहते हैं कि ये सब उनकी इज्जत और परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। चर्चा में है प्रतीक यादव और अपर्णा यादव भी। इंस्टाग्राम पर तलाक का ऐलान, स्वार्थी महिला, बुरी आत्मा जैसे शब्द, राजनीतिक पहचान, परिवार बनाम पब्लिक इमेज। 2011 की शादी, 2 बेटियां, लंबा रिश्ता। सवाल ये कि क्या रिश्ते अब पावर स्ट्रगल बनते जा रहे हैं? जब पति पत्नी एक दूसरे को सार्वजनिक रूप से तोड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? क्या आज तलाक एक भावनात्मक फैसला कम और पब्लिक स्टेटमेंट ज्यादा बन गया है? कभी ईमेल से शुरू हुई लव स्टोरी आज इंस्टाग्राम पोस्ट पर खत्म हो रही है। असली मुद्दा ये है कि रिश्ते क्यों टूट रहे हैं। जानकार इसके पीछे 5 वजहों को अहम मानते हैं, जिसमें पहली वजह है संवाद की कमी। बात करने की जगह पोस्ट किए जा रहे हैं। अहम यानी ईगो, जिसमें कहा जाता है कि मैं सही और तुम गलत। तीसरा, पब्लिक वैलिडेशन, यानी सच से ज़्यादा सहानुभूति की ज़रूरत। पावर और पहचान, यहाँ पति पत्नी से ज़्यादा लोग नेता, स्टार या इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। सब्र की कमी, रिश्ते मैराथन जैसे होते हैं, वो रील की तरह नहीं होते। ये सिर्फ सेलिब्रिटी की कहानी नहीं, आज हर घर में छोटा सा कोर्ट रूम चल रहा है, जहाँ पति पत्नी जज हैं, वकील भी हैं और सज़ा अक्सर बच्चों को मिलती है। व्हाट्सएप स्टेटस, सोशल मीडिया पर रोना रिश्तों की गोपनीयता खत्म कर रहा है। तलाक कोई गुनाह नहीं है, लेकिन रिश्तों को तमाशा बनाना शायद हम सबको रोककर सोचने पर मजबूर करता है। भारत को अक्सर पारिवारिक मूल्यों और मजबूत रिश्तों का देश कहा जाता है। आंकड़े भी यही बताते हैं। दुनिया के कई देशों की तुलना में भारत में तलाक की दर आज भी लगभग 1% के आसपास है, यानी हर 100 शादियों में से सिर्फ एक रिश्ता तलाक तक पहुंचता है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में जहां 40 से 45% तक शादियां टूट जाती हैं, वहां भारत अब भी रिश्तों को निभाने वाला समाज माना जाता है। लेकिन यही आंकड़ा एक और सच्चाई भी छिपाता है कि भारत में तलाक सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं, बल्कि सामाजिक दबावों और पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़ा एक बेहद कठिन कदम है। हालांकि तस्वीर तेजी से बदल रही है, खास तौर पर शहरी भारत में। तलाक के मामलों में पिछले एक दशक में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी देखी गई है।
दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में रिश्तों पर आर्थिक स्वतंत्रता, करियर की महत्वाकांक्षा और बदलती सोच का सीधा असर पड़ रहा है। यही वजह है कि आज भारत में लगभग 13 से 14 लाख लोग ऐसे हैं जो तलाकशुदा जीवन जी रहे हैं। ये संख्या भले ही कुल आबादी के मुकाबले कम हो, लेकिन सामाजिक बदलाव की दिशा साफ दिखाती है। तलाक सिर्फ भावनात्मक टूटन नहीं, इसका आर्थिक बोझ भी बेहद भारी होता है। एक सर्वे के मुताबिक तलाकशुदा पुरुषों में से करीब 42% को एलिमनी या कानूनी खर्चों के लिए लोन लेना पड़ता है। लगभग आधे लोगों ने माना कि तलाक की प्रक्रिया में उन्होंने 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। यानी रिश्ता टूटने के बाद सिर्फ दिल नहीं टूटता, आर्थिक संतुलन भी बुरी तरह हिल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे गहरा असर बच्चों पर पड़ता है, जिसकी चर्चा अक्सर कम होती है। आंकड़े बताते हैं कि तलाक के बाद लगभग 75% पिता अपने ही बच्चों से मिलने में नियमित रूप से दिक्कतों का सामना करते हैं। कई बार तो कोर्ट के आदेश के बाद भी दिक्कत बनी रहती है। इसका मतलब ये है कि तलाक एक पति पत्नी का फैसला होकर भी बच्चों के पूरे बचपन को प्रभावित करता है। यही वजह है कि आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि तलाक क्यों हो रहे हैं, बल्कि ये है कि रिश्तों को संभालने की क्षमता और संवाद की जगह हम क्यों खोते जा रहे हैं। जब रिश्तों की बातें बातचीत की जगह सोशल मीडिया पोस्ट और सार्वजनिक आरोपों में बदल जाती है, तब टूटन सिर्फ कागजों पर नहीं, इंसानों के भीतर भी होती है। हाल ही के वर्षों में जिन सेलिब्रिटीज और सार्वजनिक हस्तियों ने तलाक का फैसला लिया, उनके मामले को गहराई से देखें तो साफ होता है कि रिश्ते किसी एक झटके में नहीं टूटते, बल्कि धीरे धीरे अंदर से बिखरते हैं। ज़्यादातर मामलों में तलाक की असली वजह कोई एक विवाद नहीं, बल्कि लंबे समय तक जमा होती गई गलतफहमियां, अनकही बातें और भावनात्मक दूरी होती है। रिश्ते तब तक नहीं टूटते जब तक बहस होती है, बल्कि तब टूटते हैं जब बातचीत बंद हो जाती है। जब पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे की बातें सुनना और समझना छोड़ देते हैं, तो वो खामोशी किसी न किसी दिन सार्वजनिक बयान या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फूट पड़ती है। और अंत में आज के दौर की एक बड़ी सच्चाई है सब्र की कमी। तेज रफ्तार जिंदगी में रिश्तों से भी तुरंत समाधान की उम्मीद की जाती है। जैसे ही रिश्ता समय, समझौता और मेहनत की मांग करता है, लोग उसे सुधारने के बजाय छोड़ देना आसान समझने लगते हैं। यही वजह है कि आज तलाक सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं रहा, बल्कि बदलती सामाजिक सोच और रिश्तों की नाजुक होती बुनियाद का आईना बन गया है। रिश्ते टूटते नहीं, उन्हें धीरे धीरे अनसुना किया जाता है। आज तलाक इसलिए नहीं हो रहे कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रिश्तों को निभाने की भाषा हम भूलते जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आज रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।